मुझे ये बताएं कि 9 मई का तो हमने साल भी गुजार दिया, लेकिन बर्फ नहीं पिघल रही। इसकी क्या वजह है? इमरान खान साहब की अना है या फिर सामने वाली पार्टी का सख्त लूना? देखिए, इसमें दो तरह की सियासत है। एक तो इलेक्शन से पहले की सियासत थी, जहां पे हमने देखा कि एक सियासी जमात को बड़ा तोड़ फोड़ के टफ टाइम देकर पीछे धकेलने की कोशिश की गई। क्या ये माजी में पहली मरतबा ऐसा हुआ है? नहीं, इससे पहले भी सियासी जमातों की तोड़ फोड़ और उनको जो इस तरीके से दबाव डाला जाता है, ये होता रहा है। इलेक्शन में क्या एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती? ये माजी में भी हम बहुत मर्तबा देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, उनकी टूट फूट के अमल के हवाले से 20 साल 25 साल की सियासत पाकिस्तान की सबके सामने ही है। हुआ ये कि इस मर्तबा कुछ बहुत ही अजीब हो गया, और अजीब ये हुआ कि एक जमात जिसके खिलाफ सारा रियासती जोर लगाया गया, उनका निशान छीन लिया गया, उनको मार मार के लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, एक नई पार्टी कंस्ट्रक्ट की गई आईपीपी के नाम से। उसके बावजूद जब इलेक्शन हुआ 8 तारीख को, तो लोगों ने उन आज़ाद उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ के उनको वोट डाल दिया। अब जो 8 फरवरी की ये पूरा एक फैसला साज दिन उसको कहें, उसके बाद की सियासत मुख्तलिफ होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ा ही वाज़े पैगाम आ गया कि लोगों ने उस नफरत की, उस वायलेंस की, उस स्टेट की पावर की ज़्यादा असर्ट करने की सियासत को और उस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया था। तो ख्याल तो ये था कि इलेक्शन के बाद शायद सियासत बदलेगी, लोगों की विल के हवाले से थोड़ी सी गुंजाइश बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा अफसोस हो नहीं रहा और मजीद से मजीद दबाव बढ़ता जा रहा है। अब हेड ऑन हो गए हैं एक सियासी जमात के मुकाबले में एक रियासती इदारा, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसमें लचक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है। देखें, तहरीक इंसाफ को आप उनसे डिसएग्री करें, आप उनकी पॉलिसियों पे नुक्ताचीनी करें, लेकिन इस बात से हम नजरें नहीं चुरा सकते कि उनको एक ओवरवेलमिंग अवामी सपोर्ट हासिल है और उनके जो लोग हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक प्रेशर है। लोगों ने उनको इस बात पे वोट दिया है क्योंकि उन्होंने एक तगड़ा स्टांस लिया था उस वायलेंस के अगेंस्ट, उस स्टेट की ताकत के इस्तेमाल के अगेंस्ट। तो उनके लिए भी अब ज्यादा रूम नहीं है उससे वापस होने का, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से वोट दिया है सख्त नामसाइद हालात के बावजूद, वो इसलिए नहीं दिया है कि अब आप यहां से आगे जो है वापस अपने अपने एक कदम पीछे हट जाइए। सो इसमें थोड़े से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को रियासत को दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अपनी अवाम है, आपके मुल्क की अपनी सियासी जमात है, तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सैनिटी प्रिवेल करे और ऐसे हालात में हम अब सारे निज़ाम को, पूरे मुल्क को धकेल के ना ले जाएं कि जहां से वापस आना हम सबके लिए बहुत कठिन हो जाए। लेकिन मारिया जी, अगर हम DGISP की उस ब्रीफ को देखें, कॉन्फ्रेंस को देखें, तो हमें उसमें से एक चीज मिलती है कि माफी मांगनी चाहिए, माफी मांग ले कौम से। लेकिन दूसरी तरफ इनकार अगर आ जाता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा बल्कि उल्टा जुल्म हुआ है, और फिर उसमें हम देख रहे हैं कि इस 1-2 हफ्ते में ये पेशरफ्त हुई है कि कभी अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के बाद गवर्नर हाउस पे KP के कब्जा कर लेंगे, कभी मरवत साहब का कोई बयान सामने आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी बड़ी डिसमेंटल हुई है। विद इन पार्टी बहुत सारे ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हैं, कोई ग्रुप जो इंतशार चाह रहा है, कोई ग्रुप जो है वो बातचीत करना चाह रहा है। अब इस पूरी कंफ्यूजन के अंदर जो ओरिजिनल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, जो बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, वो फिर कैसे उभर के सामने आएंगे एस्टेब्लिशमेंट के, और वो कैसे बातचीत होगी, वो कैसे मामलात होंगे? देखिए, यही जब मैं कहती हूँ कि आपको कुशादगी पैदा करनी होगी, रास्ता निकालना होगा, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं कि जो नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं, जो लोगों को बगैर केसेस के अंदर कई कई महीने से बेल्स नहीं दी जा रही, या जिन लोगों के FIR बहुत लेट कटी, या जिनका नाम द अदर्स में है, जिनके नाम से भी FIR नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे 9 मई के बाद से। तो जब तक कि आप उस फेज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, जो 9 मई को हुआ, कोई जी शऊर उसके हक में बात नहीं कर सकता। ये एक एक्ट ऑफ वैंडलिज्म था। जब जो वैंडलिज्म होता है, उसके नतीजे में स्टेट को वैसे ही एक्ट करना चाहिए जो कि इस तरह के शरपसंदों के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन जब डिसप्रोपोर्शनेट एक रिस्पॉन्स आएगा, जब लोगों के घरों में घुसा जाएगा, लोगों की खवातीन के साथ बदतमीजियां की जाएंगी, तो फिर ये एक खाली एक सादा मामला नहीं रह जाता। पिछले 1 सवा साल से लोगों
लोग ट्रॉमेटाइज हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जब तक कि हम इस सब के का कोई क्लोजर तलाश नहीं करते हैं, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ लोग भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, तो जब सियासी जमातों की लीडरशिप कैद होती है तो पीछे इस तरह की सिचुएशन होती है। तो शायद उनकी अगर लीडरशिप में कहीं कोई ना किसी लेवल पे कंफ्यूजन है, एटलीस्ट उनका जो वोटर है, जिन्होंने उनको वोट दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो उनका सपोर्ट बेस है, वो बहुत क्लियर है। और मुझे लगता है कि अब अगर इस मौके पे कुछ लचक तहरीक इंसाफ दिखाने की कोशिश भी करती है तो उनका वोटर बेस का प्रेशर ऐसा है जो शायद उनको ज्यादा लचक दिखाने की गुंजाइश ना दे। और ये भी एक अफसोस है, हमारे निजाम का अलमिया है कि आप चीजों को इस इंतहा पे ले जाएं कि असद कैसर जैसे शख्स जो कि नरम तबीयत रखते हैं, जो कि बातचीत के फॉर्मूले पे अमल करना चाहते हैं, जो कि डव है इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म अपनी पार्टी के लिए, वो भी कह उठते हैं कि माफी हम किसी के बाप से नहीं मांगते। तो हमें ये सोचना होगा कि वो लोग भी जो कि बातचीत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एंगेजमेंट पे यकीन रखते हैं, उनको इस इंतहा पे इतना पुश ना कर दें कि फिर वो भी ये कहें कि फिर हम ना माफी मांगेंगे, ना बात करेंगे और ना इंगेज करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि जितने भी लोग इमरान खान साहब को जानते हैं, वो ये बात बहुत वसूख के साथ कह सकते हैं कि वो माफी तो कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन हम सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हमारे जी। अगर हम कहते हैं कि वो माफी मांग लें, तो क्या ये जो जितना भी ये जो जिसे हम कहते हैं फेक एफआईआर्स कट रही हैं, फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, या हम यूं कह लें कि बेजा तंग किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस बिल्कुल हैं, तो क्या ये इसकी कोई रोकथाम हो सकती है? उसके बाद क्या हम एक नया चैप्टर देखेंगे, कि या फिर नहीं, अभी भी अना का मसला है और तस्कीन नहीं पहुंची? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर तो ये केसेस बिल्कुल लेजिटिमेट हैं तो फिर कोई ना कोई किसी से माफी मांग सकता है, ना कोई किसी को माफी दे सकता है। ये सारे केसेस तो अदालतों में जाने चाहिए, मेरिट के ऊपर इनकी हियरिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक करें इन केसेस को, जिसके सजा बनती है उसको सजा दे, जो झूठे मुकदमात में है या बेगुनाह पकड़ा गया है उसको आप छोड़ दें। ये इंडिविजुअल्स और शख्सियात और इदारे एक दूसरे को माफी मांगने वाले, देने वाले कौन होते हैं? आपको लगता है कि लेट्स थिंक ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि हम ऑलरेडी वी नो कि हमारे मुल्क में बहुत कियोस है हमारी जी, एंड वी बीन गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अभी भी हम बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है, उसे कैसे भी कह लें। डू यू थिंक कि किसी तरह भी ये जो पॉलिटिकल कियोस है, क्योंकि आई एम सॉरी, हमें हर रोज मीडिया पे बैठ के इस पे ऊपर बात करनी पड़ती है, समटाइम्स वी एज मीडिया पर्सन डोंट लाइक इट, तो ये जो कियोस है, ये कियोटिक सिचुएशन है ड्यू टू टू पार्टीज, इसका कोई हल नजर आता है? आपको लगता है कि कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि चलें ठीक है, अब जब हो गया, लेट इट गो, माफी मांगते हैं, लेट्स मूव ऑन? देखिए, मैं तो शख्सियात से बढ़ के, इदारों से भी बढ़ के, मैं पूरे इस निज़ाम के ऊपर एक बहुत अहम सवाल उठाना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि इस मुल्क की नौजवान नस्ल जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त नाउम्मीद है, क्योंकि जो अगर आप देखें इकोनॉमी के मामलात में, अगर आप देखें कि किस तरह का पाकिस्तान उनको हैंड ओवर कर रही है उनकी पिछली नस्ल, अगर हम उनसे पूछे क्या उनको लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है, नहीं, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या सोशल अपवर्ड मोबिलिटी के उनको चांसेस मिल रहे हैं, दे हैव नथिंग टू लूज। और आप उनसे ये उम्मीद भी छीन रहे हैं कि इस मुल्क के निज़ाम के अंदर से ही कोई तब्दीली निकलेगी। 8 तारीख को क्या किया इन बच्चों ने? इन बच्चों ने कहा कि हम नाराज हैं आप लोगों से, आपके तौर तरीके हमें पसंद नहीं हैं, जिस तरह से आप इस मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, इस निज़ाम को चलाना चाह रहे हैं, हम इससे बेजार हैं, और हम इस बेजारी का कैसे इजहार करेंगे? हम वोट देकर आएंगे। और उन्होंने वो वोट डाला, लेकिन वो वोट निकला नहीं उस तरह से जिस तरह से उनकी उम्मीदों के मुताबिक था। और आपने फिर ये कहा कि ठीक है, तुम नाराज जरूर होगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम तुम्हारी बात भी सुनेंगे। तो मुझे बार बार खौफ इस बात से आता है कि अगर ये नाराज नौजवान, उन्होंने किसी दिन ये तय कर लिया कि हमने वोट के जरिए तब्दीली नहीं लेके आनी है, और हमारा इस वोट के निज़ाम के ऊपर चूंकि कोई एतबार नहीं है, तो फिर हम अपने गुस्से, अपने टेम्परमेंट, अपने जो जो तरीक़ेकार होगा उससे अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। अब वो चाहे सिस्टम के बाहर कोई हो, चाहे खुदा न खास्ता वो कोई और वायलेंस की तरफ वर्गला के उनको ले जाए, तो ये स्टेट को सोचना होगा। देखिए, आपकी जो यंग पॉपुलेशन है, ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान, ये एक जनरेशनल शिफ्ट है, और वो सब कुछ देख रहे हैं अपने बड़ों को देख करते हुए, लेकिन वो
इसमें अगर निज़ाम के अंदर से ही आपको कह रहे हैं कि खुदा के लिए बस कर दीजिए, तो ओल्डर जनरेशन को ये सुनना चाहिए। तो इसमें कोई इमरान खान साहब या इदारों की बात नहीं है, ये एक रेला है नौजवानों का, और आप उनके रास्ते में उनकी उम्मीदों के बीच में खड़े नहीं हो सकते हैं। आज नहीं तो कल नहीं, आपको उनको सुनना पड़ेगा। आप एग्जैक्टली सुनना भी पड़ेगा, और जाहिर है कि तब्दीली के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ बर्दाश्त करें, कुछ पास करें, फिर डेमोक्रेसी का भी पहिया चलता रहता है। बहुत शुक्रिया मारियम अहमद साहिबा, आपने